इस वक्त जो पार्लियामान का स्ट्रक्चर है उसमें एक बड़ी ऑपोजिशन पार्टी पार्लियामान के अंदर नहीं है, तो आपको लगता है कि जो भी कानून साजी होगी उसको लेजिटिमेसी हासिल होगी या उसके बाद कोई और आएगा फिर क्वाश कर देगा, नए सिरे से मामला शुरू हो जाएगा? इसको किस तरह से देखते हैं? सर बात ये है कि ये जिस वक्त इन्होंने रेजिग्नेशन फाइल किए उस वक्त भी हमारी सोच ये थी कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जमहूरी इदारे हैं और पार्लियामेंट इज़ बेस्ट प्लेस कि जहाँ पे वो अपने मामलात को रिड्रेस कर सकते हैं। आप देखें कि आज इमरान खान साहब और पीटीआई का पार्लियामेंट के बाहर होने की वजह से उनको कितना नुकसान है। काश ये फैसला वो ना करते, पार्लियामेंट में रहते और एक बेहतरीन अपोजिशन बनती थी, ट्रेंड और बेहतरीन अपोजिशन जो इस हुकूमत को टफ टाइम दे सकती थी और कानून साजी में भी एक अपना रोल प्ले कर सकती थी। लेकिन इन्होंने पार्लियामेंट से निकल जाना मुनासिब समझा और अपना रोल जो एक आइनी तौर पे और इंतखाबात के ज़रिए मैंडेट मिला था इनको, पाकिस्तान के अवाम ने इनको मैंडेट दिया था, उसको भी इन्होंने खातर में नहीं लाया। ठीक है आपकी, इमरान खान साहब की पॉलिटिकल पार्टी पार्लियामान में नहीं थी, रेजिग्नेशन देके बाहर चले गए। उसके बाद इस हुकूमत ने नैब अमेंडमेंट्स की और उन नैब अमेंडमेंट्स को इमरान खान साहब उठाकर सुप्रीम कोर्ट ले गए। वो तो नैब के कानून में तरमीम का मामला था, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो जुडिशल रिफॉर्म्स है उनका मामला है। तो आपको नहीं लगता कि इस मामले के ऊपर कंसेंसस होना बहुत जरूरी था? अल्टीमेटली ये तो अदालतों में जाएगा, चैलेंज होगा और बहरान जो है बढ़ेगा, थमेगा नहीं। आप मुझे ये बताएं कि कौन कौन सी अमेंडमेंट है, वन बाय वन इस पे बात कर लेते हैं। सर पहले तो 184(3) के ऊपर राइट टू अपील का मामला है। दूसरा ऑब्वियसली लामुतनाही इख्तियारात की बात हो रही है चीफ जस्टिस के 184(3) के दायरा इख्तियार को लेकर। चले इस पे पहले 184(3) को ले लेते हैं। 184(3) एक किसी भी मैटर में जब 184(3) की जुरिसडिक्शन अज्यूम करती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, तो उसमें 2 रुकनी बेंच है, 3 रुकनी बेंच है, या चीफ जस्टिस साहब की प्रोरोगेटिव है कि वो कितनी रुकनी बेंच बनाते हैं। वो जब बेंच बन जाता है और वो एक फैसला उस पर सादर कर देता है, तो क्या राइट टू अपील नहीं होना चाहिए? इस पे ये तो फर्ज महल आपके ही किसी, देखिए राइट टू अपील बुनियादी हक है। और देखिए एक वो मामला जो सिविल जज की अदालत से शुरू होना चाहिए था, उस मामले को आप बाकी तमाम जो फोरम्स हैं उनको बाईपास करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लेवल पे ले आते हैं और वहाँ पे कोई फैसला हो जाता है। तो क्या मुतसरा फरीक का कोई राइट नहीं है अपील करने का? बिल्कुल राइट टू अपील होना चाहिए। आज तक इस हवाले से रिफॉर्म्स नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी ये मुकदमा उठाती रही। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उस वक्त उनके साथ भी इस मामले के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं एहसन भून साहब, उनसे बात हुई, हमारे प्रोग्राम में भी आकर उन्होंने कहा। लेकिन क्या वजह है कि मामला हल तलब रहा, रिजॉल्व नहीं हुआ इससे पहले? देखें, अगर आज किसी वजह से हुकूमत वक्त ने इसको ज़रूरी समझा, बेशक उन्होंने अपने मामले को मद्देनज़र रखते हुए इसको टेक अप किया है, मैं समझता हूँ कि ये खुश आइंद है। राइट टू अपील होना चाहिए। ये इखलाकी तौर पे भी, कानूनी तौर पे भी, आइनी तौर पे भी, और सबसे बढ़ के मैं समझता हूँ कि जो इस कॉन्स्टिट्यूशन की मंशा है आर्टिकल 10A के तहत कि राइट टू ऑडियंस होना चाहिए, ये उसको एक्सरसाइज करने के मुतरादफ है। और ये हुकूमत वक्त ने अपने मामलात से जान छुड़ाने के लिए अगर ये किया है तो ये वंस फॉर ऑल सेटल हो जाए, तो इसमें कोई मजायका नहीं है। फायर साहब लास्टली ये भी बता दीजिएगा, आज खुद नोटिस के मामला अब यानी अब फुल कोर्ट ये देखेगा कि आज खुद नोटिस का दायरा इख्तियार बनता है या नहीं बनता, उसके बाद आज खुद यानी मुजवजा तरमीम के मुताबिक यही समझा जाए कि अल्टीमेटली फुल कोर्ट डिसाइड करेगा? मेरा ख्याल है कि फुल कोर्ट नहीं जाना चाहिए, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन एक कमेटी जिसको हेड करें ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब और 2 सीनियर जज साहबान जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, वो 3 रुकनी कमेटी हो जाए। उसमें देखिए तीन ब्रेन उसमें शामिल होंगे,
तो वो इतने टॉप मोस्ट सीट्स पे बैठे हुए 3 ऑनरेबल जजेस उसमें शामिल होंगे, तो वो यकीनन कोई बेहतर फैसला करेंगे कि क्या हमने 184(3) की जुरिडिक्शन इसमें अज्यूम करनी है, सुओ मोटो इसमें हमने लेना है या नहीं लेना, या इस काबिल है या नहीं। अभी आप देखें कि ये जो मामला चल रहा है, ये क्यों तफरीक नज़र आ रही है आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। 4 जजेस ये कह रहे हैं कि ये मामला सुओ मोटो का नहीं बनता। उसकी वजह यह है कि ये मैटर ऑलरेडी रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है और ICA उसमें है, कंटेम्प्ट एप्लीकेशन उसमें फाइल हुई है, तो इसमें अभी नहीं बनती। और 185(3) के तहत जब वो ICA फैसला होगा तो आ जाएगा। अब तनाज़ा इसमें भी यही बना हुआ है कि वो कहते हैं कि ये इन्वोक नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान वो कहते हैं जी कि नहीं, हम ये कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सेटलमेंट करना ज़रूरी है कि अगर हमने अज्यूम करनी है तो एक शख्सियत नहीं, अगर 3 या 4 दिमाग मिल जाएं और वो फैसला करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया हसन रज़ा पाशा साहब, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान बार काउंसिल, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट पिटीशन है, इस समात को बहुत लटकाना नहीं चाहते। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वाज़ेह रिमार्क्स आए और कल के हुक्मनामे के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की दायरा इख्तियार को देखना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ज़ाती तौर पर वो समझते हैं कि अब एक कानूनी तनाज़े में नहीं पड़ना चाहिए, हमने समाजी और सियासी डिसिप्लिन की बहाली भी करनी है। सुप्रीम कोर्ट अच्छी नीयत के साथ केस सुन रही है। वकील फारूक एच नाइक का कहना था कि तयन करना है कि मौजूदा सियासी और माशी हालात में जमहूरियत और मुल्क के लिए क्या बेहतर है। सियासी जमातें स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें लाजमी सुना जाए। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने फारूक एच नाइक से सवाल किया कि आप ये पॉइंट पार्लियामान में क्यों नहीं ले जाते। इस पर फारूक एच नाइक ने कहा कि पार्लियामेंट में मामला उठाने का सोच रहे हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने कहा कि 1 मार्च के हुक्म में 2 जजेस ने फैसला दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदियाल ने कहा कि ये एक अलग केस है। 1 मार्च के फैसले पर मेरा जवाब है कि कानून सदर को इख्तियार देता है, वो तारीख दे। अगर आप 1 मार्च के फैसले पर वजाहत चाहते हैं तो अलग से दरखास्त दें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालती फैसला अगर 4-3 का हुआ तो किसी हुक्म का वजूद नहीं जिसकी खिलाफ वर्जी हुई। अदालती हुक्म नहीं था तो सदर मुमलिकत तारीख भी नहीं दे सकते थे। 1 मार्च के अदालती हुक्म को पहले तय कर लिया जाए। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि इस वक्त मुकदमा तारीख देने नहीं, मनसूख करने का है। जमहूरियत के लिए इंतखाब ज़रूरी है। 2 मोर्स ने फैसला दिया है और इन 2 जजेस की अपनी राय है, लेकिन इसका मौजूदा केस से कोई ताल्लुक नहीं। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की और दरखास्त की कि ये अहम मामला है और बेंच मुनासिब समझे तो फुल कोर्ट बना दे। जस्टिस जमाल बंदुखेल का कहना था कि 1 मार्च का फैसला कितने अरकान का है, ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है। ये बता दें कि क्या आइन 90 रोज़ में इंतखाबात कराने का तकाजा करता है या नहीं करता। आज अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल मुकम्मल किए, जिसके बाद बहुत सारे सवालात उठाए गए। सिक्योरिटी से मुतालिक भी, इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार से मुतालिक भी कि तारीख किसने देनी है, निगरान हुकूमत से मुतालिक भी सवालात उठाए गए। अब कल ये समात 11:30 बजे तक मुलतवी की गई है। 11:30 बजे कल वकील इलेक्ट अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे, जिसके बाद इस पिटीशन का फेट डिटर्मिन होगा। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। नुसरत जावेद साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, हमारे साथ मौजूद होंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे।